द्वंद दो मनुष्यों के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं, समान ज्ञान प्राप्त करते हैं। कारण दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा, एक गरम। कभी सोचा है, लोहकार लोहे को लोहे से ही काटता है, परंतु सदैव ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट पाता है। और यही नीति मनुष्यों पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या होती, जलन होती, आक्रोश होता है, वो गर्म लोहे के समान। और जिसका मन शांत होता है, जिसका मन संयम से बंधा होता है, वो ठंडे लोहे के समान है। और वही ईर्ष्या और द्वेष नामक गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखें। चूंकि गर्म लोहे की भांति ईर्ष्या और क्रोध जैसे भाव को रखने वाला मनुष्य सदैव शांत स्वभाव के मनुष्य के समक्ष निर्बल है। शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं, शांति और संयम में है। द्वारका में जो घटित हुआ वो केवल दुर्योधन और अर्जुन ही जानते हैं। दुर्योधन को केवल आपने भ्रम दिया और शक्ति दी अर्जुन को। नारायणी सेना को चुनना दुर्योधन का चुनाव था मित्र। मैंने तो उसे केवल विकल्प दिए। अब दुर्योधन ने क्या चुना ये तो उसका निर्णय। इसमें मैं क्या कर सकता था? आप जो कर सकते थे आपने किया माधव, और उसका परिणाम वही हुआ जो आप चाहते थे। यदि आप पक्षपाती नहीं होते तो अर्जुन को देखते ही आप उससे पूछते कि वो युधिष्ठिर के स्थान पर वहां क्या कर रहा है, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। यदि तुम दुर्योधन के चुनाव पर निराश हो तो खेल मैंने नहीं, उसके दम, उसके लालच, उसके अहंकार ने खेला है मित्र। आप भी भली भांति जानते हैं कि दुर्योधन युधिष्ठिर से कहीं अधिक सक्षम शासक है। इस समय भारत को शासक की नहीं, धर्म की आवश्यकता है, धर्मराज की आवश्यकता है मित्र। फिर भी मैंने तुम्हारे तथाकथित सक्षम शासक को विकल्प दिए मित्र, जो विकल्प चुनने में ही चूक गया। वो कैसा सक्षम शासक मित्र? और मेरे विकल्प का क्या? आपने मुझे विकल्प क्यों नहीं दिया? कौरवों और पांडवों के मध्य आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या आपकी दृष्टि में मेरा कोई महत्व नहीं केशव? मैंने तो सदैव तुम्हें विकल्प दिए मित्र। अब तुमने ही मुझे नहीं चुना तो उसके लिए तुम स्वयं उत्तरदायी। मैंने तो वर्षों पहले तुम्हारा सारथी बनना स्वीकार किया था मित्र, परंतु तुमने ही अलग मार्ग चुना। मैं तुम्हें सदा धर्म के लिए लड़ते देखना चाहता था, परंतु तुमने सदैव दुर्योधन के छल का साथ दिया। परंतु अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारे लिए अब भी अवसर शेष है मित्र। तुम मनुष्य श्रेष्ठ हो, परंतु अनुचित स्थान पर। उचित स्थान का चुनाव करो मित्र। ये विकल्प नहीं है माधव, और यदि आप इसी को विकल्प कहते हैं तो आप ऐसा विकल्प मुझे अनेक बार दे चुके हैं, और मैंने सदा आपसे कहा कि ऐसा संभव नहीं है। मुझे इस बात का खेद रहेगा कि आप मेरे साथ नहीं होंगे, परंतु ये खेद मैं अपने मित्र को नहीं होने दूंगा, जिस मित्र ने मुझ पर विश्वास किया। आप अपना धर्म निभाइए
और मैं अपना ऋण चुकाऊंगा वासुदेव। युद्ध में भेंट होगी, प्रणिपात वासुदेव। नहीं मित्र, युद्ध से पूर्व हमारी भेंट होगी और मैं तुम्हें एक और अवसर दूंगा। तुम्हें आभास कराऊंगा कि जितना सम्मान तुम्हें चाहिए उससे कहीं अधिक सम्मान के योग्य हो तुम। अगली भेंट में तुम्हारी वास्तविकता से भेंट करवाऊंगा मित्र। तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम वास्तव में कौन हो। आशा है कि उस दिन तुम उचित विकल्प चुनोगे मित्र। अमाश्री, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बताओ क्या हुआ द्वारका में? और उस छलिए के रहते तुमने नारायणी सेना को कैसे अध्ययन किया आपने? हैं? अब बैठिए तो बैठिए। अरे अमाश्री, आज तक आप अपनी चालों से मुझे आश्चर्य में डालते थे, परंतु आज मैंने इतनी बड़ी वजह से आपको और सबको आश्चर्य में डाल दिया। सब इतने प्रसन्न है मेरे इस निर्णय से, सवाए मेरे मित्र कर्ण के। समझ में नहीं आता उसे अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि मुझे सेना को छोड़ के उसने हत्या कृष्ण को चुनना चाहिए था। आज वासुदेव हमारे साथ है तो इसका सारा श्रेय पांचाली को जाता है। यदि तुमने अर्जुन को ना भेजा होता तो कदाचित ये संभव ना होता। आपका मेरे प्रति इतना विश्वास मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है आर्य, और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि आप हस्तिनापुर के लिए अधिक योग्य शासक सिद्ध होंगे। अरे कोई जाओ, समझाओ, बताओ उसे कि कितनी बड़ी भूल कर रहा है वो। भूल तो तुम कर रहे हो दुर्योधन। आज पहली बार मैं कर्ण से सहमत हूं। तुम्हें नारायणी सेना के स्थान पर कृष्ण को ही चुनना था। ये क्या कर लिया तुमने? मैंने क्या किया मामाश्री? उस कृष्ण ने वहां वचन दिया कि वो युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएगा, तो फिर मैं नारायणी सेना को छोड़कर उसने हत्या कृष्ण को चुनकर क्या कर लेता? अब हमारे विरुद्ध पूरी नारायणी सेना होगी जो हर प्रकार की व्यू रचना में निपुण है। हमें अपने सैनिकों को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देना होगा। अब तक माधव हमारे साथ है नकुल, हमें किसी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आज वो हमारे पक्ष में होता तो पांडवों के लिए नहीं, आज वो हमारे लिए रणनीति बनाता, हमारे लिए। उसका वास्तविक अस्त्र तो उसकी नीति ही है। वो कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है ना। अरे महामायावी है वो, महामायावी। वो समय को अपने मुताबिक चलाना जानता है, और इतना ही नहीं, वो अपने पक्ष के अनुसार परिस्थितियां भी बदल देता है। समझ गए? इसीलिए हम आरंभ से चाहते थे कि पांडवों से कैसे अलग कर दिया जाए उस छलिए को, परंतु तुमने इतना बड़ा अवसर गवा दिया। क्या किया ये है? क्या कर दिया ये तुमने? अरे समझ में नहीं आता है मुझे। क्यों
सब उस कृष्ण से इतना भयभीत हैं? क्यों? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो। अब तो उसकी सेना भी मेरे अधीन है। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो। देखो दुर्योधन, अब इस बात पर वाद विवाद करके समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। जो हानि होनी थी वो तो हो चुकी। अब इस हानि की भरपाई करने का समय आ गया है। उचित कहा आर्य। अब चाहे जो हो जाए, कौरवों की पराजय निश्चित है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। विजय धर्म की ही होगी। और वासुदेव के हमारे पक्ष में आने के साथ साथ न्याय और धर्म भी हमारे पक्ष में है। विजय हमारी होगी। ये महाभारत भारत का नवनिर्माण अच्छा हुआ कर्ण, तुम आ गए। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभा का आरंभ मैं सबसे पूर्व महाराज धृतराष्ट्र को राजकुमारी लक्ष्मणा के विवाह की बधाई देकर करना चाहता हूं। बधाई हो महाराज। और हाँ, अत्यंत खेद के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि ये अंतिम शुभ अवसर था जिसमें सारे कुरुकुल ने भाग लिया। हाँ, क्या पता इस युद्ध के पश्चात कौन जीवित रहेगा और कौन नहीं। स्पष्ट रूप से कहिए गंधार राज, आपका तात्पर्य क्या है? अब से पूर्व तो आपने इस प्रकार के विचार कभी प्रकट नहीं किए, और अब जब दुर्योधन ने कृष्ण को ना चुनकर नारायणी सेना को चुना है, तो अब इस प्रकार के विचार क्यों? आपका प्रश्न उचित है महामहिम, परंतु यदि मैं अपनी भूल स्वीकार भी करता हूं, तो क्या वो भूल मैं सुधार सकता हूं? कर्ण, तुम्हारा इस विषय में क्या कहना है? मेरा मानना है कि हमें वार्तालाप में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सेना को प्रशिक्षण देकर उन्हें और शक्तिशाली बनाना होगा। अपनी सेना में अधिक से अधिक महान योद्धाओं को एकत्रित करना होगा। मेरा एक और मानना है कि हमें युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। क्या तुम्हें भी यहाँ उपस्थित होने के लिए कहा गया? हाँ भ्राताश्री, मुझे प्रहरी ने निद्रा से उठाकर संदेश दिया कि हमें शीघ्र ही यहाँ उपस्थित होना है। परंतु क्यों और किसके आदेश पे? ये आदेश मैंने दिया है। पांचाली, इतनी रात में तुम ये? क्योंकि ये समय सोने का नहीं है धर्मराज, जागने का है। और जो बात मैं कहना चाहती हूं, उसके लिए सूर्योदय की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ऐसा क्या है पांचाली?
पांचाली, ये तिथि कैसी? ये वो तिथि है आर्य जिस दिन हम कौरवों के विरुद्ध युद्ध आरंभ करेंगे। यदि ये युद्ध हुआ तो कितने योद्धा और कितने सैनिक मारे जाएंगे? महाराज, इस तथ्य से सभा में उपस्थित सभी मनुष्य अवगत हैं। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि हम में से किसी को युद्ध में जाने की आवश्यकता ना पड़े। महामहिम, जैसे पुराणों में मैंने पढ़ा है कि स्वयं भगवान भी अपने शत्रुओं को एक अंतिम अवसर देते हैं, तो क्या हम अपने शत्रु को अंतिम अवसर नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना महामहिम? गांधार राज, युद्ध होना निश्चित है और होकर ही रहेगा। और इसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूं। जितना असहमत मैं गंधार नरेश की सोच से हूं, उतना ही असहमत मैं इस निष्कर्ष से हूं। हर परिस्थिति में संधि युद्ध से श्रेष्ठ होती है। हमें पांडवों से संधि वार्ता कर लेनी चाहिए। युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ है महाराज, हम इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पांडवों से शांति वार्ता करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि आप भी ये युद्ध रोकना चाहते हैं। हम भी नहीं चाहते कि ये युद्ध हो। हमारा प्रयास है कि हस्तिनापुर के मस्तक पर इस महाविनाशी युद्ध का कलंक न लगे। ठीक है ताक्षरी, यदि यह हस्तिनापुर के भविष्य का प्रश्न है तो हम अपने दूत को पांडवों के समक्ष भेजने की आज्ञा देते हैं। हमें उन तक संदेश देना है कि हस्तिनापुर भी इस युद्ध के विरुद्ध है। और युद्ध के अंतिम दिन मैं अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगी। जिस दिन दुर्योधन का अंत होगा। महाराज, ऐसे ये मेरा अंतिम निर्णय है कर्ण। हमें अपनी ओर से एक प्रतिनिधि चुनना होगा। क्या आपके मस्तिष्क में कोई नाम है महाराज? संजय। प्रणिपात महाराज। मुझे भी संजय के साथ जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। नहीं कर्ण, यह एक अत्यंत संवेदनशील प्रकरण है। हमें योद्धा नहीं, नीतिपरक मनुष्य चाहिए। विदुर, तुम संजय के साथ जाओगे। तो ठीक है, विदुर और संजय दोनों हस्तिनापुर की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर जाएंगे। ये एक पारिवारिक प्रकरण है और हम नहीं चाहते कि परिजन ही परिजनों का रक्त बहाए। उचित है पांचाली, उचित है।
अब ये युद्ध तुम्हारे बताए हुए दिन ही आरंभ होगा। और इसका संदेश हम कौरवों तक पहुंचा देंगे। सभी बड़े सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं, अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व यह अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सद्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें। और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो, वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दें, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं। अपने खेल पर ध्यान रखो दुर्योधन, नहीं तो तुम मुझे परास्त नहीं कर पाओगे। क्षमा कीजिए महाश्री, आपके इस अवसर में आपके जितना कौशल नहीं है मेरा, और खेल में मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा किया क्यों। मैं पांडवों के समक्ष प्रस्ताव ले जाने के विरुद्ध था, आपने मुझे बाध्य किया। क्यों? आप पांडवों का विनाश नहीं चाहते? आप बदल गए हैं क्या? क्यों आपने पिताश्री को शांति प्रस्ताव ले जाने के लिए मनाया? तुम्हें क्या लगता है दुर्योधन, क्या यह शांति प्रस्ताव युद्ध को रोक पाएगा? कदापि नहीं। अब यह युद्ध होकर रहेगा, इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। अरे तो फिर संजय और विदुर को शांति प्रस्ताव लेकर क्यों भिजवाया आपने? प्रयास क्यों ना बताइए ना। बताता, समझो दुर्योधन, जिस प्रकार हम दूत भेजेंगे उसी प्रकार वहां से भी उन्हें दूत भेजना होगा ना। तुम्हें क्या लगता है कौन आएगा दूत बन के पांडवों की तरफ से? कौन आएगा? वही जो दर्शाता तो यही कि उसका किसी भी निजी प्रकरण से कोई संबंध नहीं, परंतु जो हर प्रकरण में बीच में घुस आता है, जो मेरे हर छल को अपनी बुद्धि के बल से असफल कर देता है, वो जिसकी मनोहर बातों का व्यू गुरु द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह से भी अधिक शक्तिशाली है, वो जो हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हें नहीं उन पांडवों को बिठाना चाहता है। वही छलिया, वही वासुदेव कृष्ण। ये तो उसमें हंसने वाली क्या बात है? उसका क्या? बताता हूं। चलिए। कृष्ण यहाँ आएगा तो अवश्य, परंतु जा नहीं पाएगा। जा नहीं पाएगा। आपका क्या मत है वासुदेव? मैं इस प्रकरण में सम्मिलित ही नहीं हूं संजय महोदय, इसलिए इसका निर्णय भी युधिष्ठिर और दुर्योधन पर निर्भर करता है।
परंतु मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आप लोगों के विचारों को जानूं, क्योंकि शांति प्रस्ताव के लिए आप सबके समक्ष मुझे भेजा गया है और मैं ये आशा करता हूं कि धर्मराज भी शांतिपूर्वक इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। वो तो इस पर निर्भर करता है कि आपके युवराज का क्या विचार है। मैं केवल महाराज धृतराष्ट्र का संदेश लेकर आया हूं वासुदेव। युवराज दुर्योधन के विचार मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास दिव्य दृष्टि नहीं है। किसे ज्ञात संजय महोदय, किसी दिन आपको दिव्य दृष्टि मिल जाए और आप वो देख पाए जो सबके लिए संभव ना हो। धर्मराज, आपके समक्ष हस्तिनापुर से शांति प्रस्ताव आया है। क्या विचार है आपका? यदि हस्तिनापुर शांति चाहता है तो हमें भी युद्ध करने की कोई ललक नहीं। जब पितामह ने पहल की तो उनके निर्णय का मैं सम्मान करूंगा, परंतु ये युद्ध केवल मेरा नहीं, मेरे अनुजों का भी है और पांचाली का भी। इसलिए उनका मत जानना भी अत्यंत आवश्यक है। हमें ज्ञात है कि अवश्य ही तुम सबके हित की सोचोगे युधिष्ठिर, इसलिए हम सबको सबसे अधिक आशा तुमसे ही है। मुझे विश्वास है प्रतिकार और प्रतिघात के स्थान पर तुम शांति को महत्व दोगे। जहां तक शेष पांडवों का प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि ये सब तुम्हारे निर्णय का सम्मान करें। विचार विमर्श करके उत्तर दे धर्मराज। क्या निर्णय होगा आपका? वृषसेन। अरे लक्ष्मणा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, परंतु तुम्हें यहाँ देख के आश्चर्य हुआ। तुम यहाँ कैसे? वो मैं शाम से मिलने आया था। हाँ, परंतु कुमार शाम से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती थी। परंतु क्यों? क्योंकि अब केवल तुम ही अपने मित्र को इतनी बड़ी भूल करने से रोक सकते हो। सांब युद्ध में न केवल अपने पिता के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, अपितु वो स्वयं हस्तिनापुर की ओर से नारायणी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है वृषसेन। सांब तुम्हारा मित्र है, उसे समझाओ, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। क्षमा चाहता हूँ लक्ष्मण। देखो, मैंने सदैव मित्र बनकर तुम्हारी सहायता की है, तुम्हारा पक्ष लिया है, परंतु आज मैं सांब का पक्ष लूंगा। वृषसेन? हाँ लक्ष्मण, मैं ये बहुत पहले ही निर्णय ले चुका हूं कि सांब जिस भी पक्ष में होगा, मैं सदैव उसी का साथ दूंगा। परंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है लक्ष्मण। मेरे जीते जी सांब को कुछ नहीं होगा, विश्वास करो मेरा। पक्ष जो भी हो, हानि तो मेरे परिवार को पहुंच रही है ना वृषसेन। तुम ही बताओ मुझे, प्रभु से मैं किस पक्ष के लिए प्रार्थना करूं? दोनों ही पक्षों में मेरा ही परिवार लड़ रहा है। मैं क्या करूं वृषसेन? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है लक्ष्मणा। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी इस असमंजस से भरी परिस्थिति को समझ सकता हूँ। तुम इस युद्ध में भाग क्यों ले रहे हो वृषसेन? तुम्हारा तो पांडवों से कोई संबंध नहीं है, तो तुम अपने पिता के साथ इस युद्ध में क्यों भाग ले रहे हो? केवल इसीलिए? केवल इसीलिए लक्ष्मणा, क्योंकि सांब कौरवों के पक्ष में, और इससे अधिक मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं।
ऋषि सेन, मैं भान है तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। नहीं भान है तुम्हें, यदि भान होता तो इस युद्ध में भाग जाने के बजाय उसे रोकने का प्रयत्न कर रहे होते तुम। मैं तुम्हारे समक्ष बहुत सी उम्मीदें लेकर आई थी ऋषि सेन, परंतु प्रतीत होता है कि मेरी भूल थी। अपना ख्याल रखना ऋषि सेन। अब मैं तो क्या, कोई भी इस युद्ध को होने से रोक नहीं सकता है लक्ष्मण। तुम्हारा अपमान मुझे स्मरण है पांचाली, परंतु इस महायुद्ध में केवल महाविनाश होगा। दोषियों को दंड अवश्य मिलेगा, परंतु सहस्त्रों लाखों निर्दोषों के प्राण भी जाएंगे। न जाने कितने परिवार बिखर जाएंगे पांचाली, कितने परिवार। और न्याय का क्या धर्मराज? ये युद्ध न्याय का है और आपकी ली हुई प्रतिज्ञा का क्या? अरे भीम, मैं कुछ नहीं भूला हूं पांचाली, ना ही तुम्हारे अपमान को, ना ही मेरी प्रतिज्ञा को। और जहां तक बात है इस शांति प्रस्ताव की, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। परंतु पांचाली, हम सब तुम्हारा मत जानना चाहते हैं, क्योंकि यह प्रस्ताव स्वयं पितामह और महाराज के द्वारा भेजा गया है और इसे ऐसे ही ठुकराया भी नहीं जा सकता। आप भूल रहे हैं वृकोदर, उस सभा में श्रद्धेय पितामह और महाराज धृतराष्ट्र भी उपस्थित थे और वो भी मेरा अपमान होने से नहीं रोक पाए थे। मुझे लगा था कि वनवास पूर्ण होने के पश्चात हम सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है, कौरवों का विनाश। परंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप सबके लिए केवल प्रस्ताव ही महत्वपूर्ण है। एक प्रस्ताव पर आपने अपना सब कुछ खो दिया और आज एक दूसरे प्रस्ताव में आप सब कुछ भुला दिया जो हमने खोया था। क्या एक शांति प्रस्ताव कौरवों के दिए गए वर्षों पुराने घावों को भर सकता है? आप सबके दिए गए वचनों को भुला सकता है? यज्ञसेन, यदि तुम चाहो तो इस संधि को ठुकरा सकती हो। तुम्हें इसका पूर्ण अधिकार है, परंतु इसके पहले कोई भी निर्णय लेने से पूर्व मैं सखा वासुदेव से वार्तालाप करना चाहती हूँ। क्या हुआ? सखा कहाँ है? वो हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। परंतु क्यों? परंतु क्यों? पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर। क्रोधित हो अपने सखा से? क्रोधित हो अपने सखा से? मुझे लगा प्रस्थान कर गए। भला अपनी सखी से मिले बिना मैं प्रस्थान करने की सोच भी कैसे सकता हूं? जानता हूं
तुम्हारे मन में बहुत प्रश्न तुम्हें व्याकुल कर रहे हैं। जो कुछ भी तुम्हारे हृदय में है कह सकती हो। मैं वचन देता हूं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देगा ये सखा। ठीक है, तो बताइए कहां जा रहे थे आप? हस्तिनापुर, पांडवों के शांति दूत बनकर? अपनी सखी का अपमान भूल गए आप सखा? अपमान करने वालों के समक्ष संधि का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं आप? मुझे आपसे ये आशा नहीं थी सखा। आप उन दोषियों से गले मिलने को तत्पर हो गए जिन्होंने मेरे... क्या यही आपका न्याय है सखा कि आप मेरा मत जाने बिना ही जा रहे थे? नहीं सखी, ऐसा नहीं। मैं भली भांति जानता हूं कि तुम्हारा मत क्या है, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा मत और मंतव्य दोनों ही पूर्ण होगा सखी। और इसीलिए मैं हस्तिनापुर जा रहा हूं। जो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है सखा। मैं शांति दूत बनकर इसलिए जा रहा हूं सखी क्योंकि पहले संदेश हस्तिनापुर से आया है, परंतु अभी शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है। मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि कोई ये ना कह सके कि शांति प्रस्ताव होते हुए भी पांडवों ने आक्रमण किया, या फिर शांति प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया। मैं आपके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हो सका। सखी, मैंने तुम्हें यह कहा था कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परंतु संतुष्ट होना या ना होना ये तुम पर निर्भर करता है सखी। अब मुझे हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दो। कहाँ थे पुत्र? द्वारका। परंतु क्यों? मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं इस युद्ध में भाग ले रहा हूं, और उसी पक्ष से लड़ने वाला हूं जिस पक्ष से मेरा मित्र साम लड़ने वाला है। साम युवराज दुर्योधन के पक्ष में है, और इसीलिए मैं भी वही हूं। मौन क्यों है? समझाइए, इसे रोकिए। अपने पति को अपने आराध्य वासुदेव के विरुद्ध खड़ा देखना क्या कम था, जो अब मेरा पुत्र भी उनके विरुद्ध खड़ा होगा? नहीं, मैं तुम्हें इस युद्ध में भाग नहीं लेने दूंगी। कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। इसे रोकिए, समझाइए। श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध में खड़े होने का अर्थ है केवल सर्वनाश, और ये अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाकर इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता है। जब तुमने मुझ पर बाण छोड़ा तो तुमने मेरे सीने को लक्ष्य बनाया था, परंतु तुम्हारा लक्ष्य थोड़ा चूक गया। उसमें तुम्हारी भूल नहीं थी, उसका कारण तुम्हारा धनुष था। तुम्हारा धनुष संतुलित नहीं है।
ये बिल्कुल संतुलित धनुष है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, जो तुम्हें इसी का प्रयोग करना है। लक्ष्य कभी नहीं चूकेगा। सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। और जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वो सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं। क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, आपको बांधती भी है। अब ये आप पर, मुझ पर, हम सब पर निर्भर करता है कि ये जाने कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग समक्ष लाती हैं। इसलिए सीमाएं तो जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयत्न करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। मैं हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। मेरे वापस लौटते ही तुम्हारा प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। कदाचित हमारी सोच में मतभेद हो, परंतु हमारे पक्ष में कोई मतभेद नहीं। सुना है कि वासुदेव शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये युद्ध टल जाए। नहीं, युद्ध होना निश्चित है। हाँ, वासुदेव स्वयं आ रहे हैं तो अवश्य कोई बात होगी। देख रहे हो दुर्योधन, ये कोई साधारण धातु नहीं है, बहुत विशेष धातु है ये, जिसका आविष्कार असुरों ने किया था देवों को बांधने के लिए। इससे सक्षम और कठोर कुछ हो ही नहीं सकता उस छलिए को बांधने के लिए। अब उसके आते इसी से उसे बंदी बना लेंगे। बहुत अच्छे मामा श्री, सबसे कठोर धातु की श्रृंखला। हाँ? देखो, मैंने कहा था ना तुमसे। परंतु मैं ये देखना चाहता हूं कि ये कितनी कठोर है। तो कर लो प्रयास। दासों, मामा श्री को इसमें बांध दो। ये क्या कह रहे हो तुम?
मुझे श्रृंखला से बांध दिया जाए। बांधो! अरे बांधो बांधो। अब देखते हैं ये श्रृंखला कितनी सक्षम है। अद्भुत, निसंदेह ये अद्भुत है। अब हुआ पूर्ण प्रबंध उस वासुदेव के स्वागत का। देख रहे हो दुर्योधन, ये वही छलिया कृष्ण है जो अपने चाल में, अपने छल में सबको फंसाता रहता है। ग्लानिर्भवति भारत। आज ये स्वयं मेरे रचाए चक्रव्यूह में फंसने आ गया। इसे ज्ञात नहीं है कि आज ये इस प्रासाद से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रणिपात हस्तिनापुर नरेश। कल्याण हो वासुदेव। प्रणिपात गंगापुत्र। कल्याण हो वासुदेव। प्रणिपात समधि श्री। स्वास्थ्य। प्रणिपात गांधार नरेश। प्रणिपात मुरली मनोहर, आपका स्वागत है हस्तिनापुर में। प्रणिपात वासुदेव, मैं समस्त हस्तिनापुर की ओर से आपका आभारी हूं कि
कि आपने शांति प्रस्ताव को एक अवसर दिया और हस्तिनापुर आए। अवसर तो धर्मराज ने दिया है महात्मा विदुर, अपने बड़ों के प्रस्ताव को आदर देकर। मैं तो बस उनका संदेश यहां लाया हूं। वासुदेव, संदेश अपने स्थान पर है। मुझे तो आपको हस्तिनापुर में देखकर ही प्रसन्नता हो रही है। मुझे ज्ञात है युवराज, और आशा भी, कि आपने मेरे स्वागत की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली होगी। कि आपने मेरे स्वागत की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली होगी। अवश्य। आप मेरे समधी जो हैं। चलिए, आइए मेरे कक्ष में चलते हैं। मेरे कक्ष में चल के आदर सत्कार ग्रहण कीजिए। आपके मुख से ऐसे वचन सुनकर संतोष हुआ युवराज, और अधिक प्रसन्नता इस बात की हुई है कि आपने मुझे शांति दूत के रूप में स्वीकार किया। ये शांति प्रस्ताव के बारे में हम कल बात करेंगे। आप यात्रा से आए हैं, विश्राम करें, थकान दूर करें। आइए। क्यों नहीं युवराज, अवश्य। क्या हुआ वासुदेव, आप ठहर क्यों गए? मैं आपके सत्कार भाव का सम्मान करता हूं युवराज, परंतु मैं शांति दूत हूं, शरणागत नहीं। और वैसे भी पांडवों ने मुझे अपने पक्ष में चुना है। और नीति अनुसार एक दूत आतिथ्य तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक उसका कार्य पूर्ण ना हो जाए। इसलिए क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं आपका सत्कार ग्रहण नहीं कर सकता। परंतु फिर आप कहां ठहरेंगे? आप उसकी चिंता ना करें युवराज, मेरे पास अपनी व्यवस्थाएं हैं। आइए भी ना वासुदेव, आप हमारे यहाँ पधारे, हम धन्य हुए। हमारे यहाँ आकर हमें कृतार्थ करें। हमने आपकी ऐसी व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था की है वासुदेव कि आप हस्तिनापुर छोड़कर कहीं जाएंगे ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं जो सदा रहे, और ऐसा कुछ नहीं जो सदा ना रहे। तो फिर मेरे यहाँ होने ना होने का क्या अर्थ रह जाता है गांधार नरेश? वासुदेव, आपके कहने का तात्पर्य कुछ पकड़ में नहीं आया। यदि सागर में अपना हाथ डालोगे तो ऐसा अनुभव होगा कि संपूर्ण सागर तुम्हारा है गांधार राज। और यदि उसी सागर को मुट्ठी में बंद करने का प्रयास करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि उसमें डूब जाए। प्रणिपात। क्या चल क्या रहा है इस चलिए के मन में? कहीं से हमारी
योजना का भान तो नहीं हो गया? शांत रहो दुर्योधन, शांत रहो। आज नहीं आया तो क्या हुआ, कल तो इसे सभा में आना ही होगा और ये आएगा। क्यों? शांति दूत है, इसे अवश्य आना होगा और फिर हमारी योजना सफल। वासुदेव, आपका आतिथ्य बनने का सौभाग्य मिला, मेरे लिए सम्मान की बात है। आशा करता हूं ज्येष्ठ पांडु पुत्रों की ओर से कोई सकारात्मक संदेश लाए होंगे। संदेश तो मैं लाया हूं महात्मा विदुर, परंतु वो संदेश मैं कल सभा में सबके समक्ष रखूंगा। प्रणिपात माधव, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे आराध्य मेरे घर पधारे हैं। सेवक, प्रभु के लिए भोजन लेकर आओ। भोग लगाइए प्रभु। मेरा प्रिय मिष्ठान नहीं दिखाई दे रहा। जानती हूँ आपको मिष्ठान बहुत प्रिय है वासुदेव, परंतु जब से कुलवधू का राजसभा में अपमान हुआ, हमने मिष्ठान त्याग दिया। हाँ वासुदेव, उसी दिन कुरुकुल के पतन का प्रारब्ध लिखा जा चुका था। जिसके कुल का नाश हो रहा हो वो विलाप करता, मिष्ठान कैसे खा सकता? उसी दिन से हम ये साधारण भोजन ग्रहण करते। ये विनाश एक नए आर्यव्रत को जन्म देगा महात्मा। जब अन्याय से न्याय के त्राण के लिए रणभेरी बजे तो वो अवसर शुभ ही होता है, और शुभ अवसर पर मिष्ठान आवश्यक है। और मैं यहां भोजन पर निमंत्रित हूं। अपना प्रिय मिष्ठान खाए बिना यहां से जाने वाला नहीं मैं। आइए, मिष्ठान ग्रहण कीजिए। वाह काका श्री वाह! छप्पन भोग का आनंद लिया जा रहा है। आओ पुत्र दुर्योधन, तुम भी मिष्ठान ग्रहण करो। मिष्ठान नहीं, वो क्या है ना काकाश्री, मेरे मन में जो कड़वाहट भर दी है आपने, इस मिष्ठान की मिठास से मिट नहीं सकती है। कितने दोगले हैं आप। मन में कुछ और रखते हैं और वाणी में कुछ और। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। परंतु मुझे समझ में आ रहा है। मैं समझ गया हूं कि आप इतने वर्षों से क्या करना चाहते हैं। अब मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं।
वासुदेव हस्तिनापुर आए। ये मेरे संबंधी हैं। और इन्होंने अपनी सेना की शक्ति भी मुझे दी है, तो दोनों ही नाते से इनका सम्मान सत्कार करने का अधिकार पहले मेरा है। परंतु आपने क्या किया? आप उन्हें यहां ले आए ताकि आप अपने स्वार्थ और षड्यंत्र को पूर्ण कर सके। परंतु वासुदेव को निमंत्रित करने में मेरा क्या स्वार्थ है दुर्योधन? अरे स्वार्थ है काका श्री। राज्यसभा में प्रस्थान से पूर्व आपने यहां इसलिए लाए ताकि आप अपने वो प्रिय पांडवों के पक्ष में इन्हें उकसा सके। स्वार्थ है। भाग्य क्या है? जो आपने किया उसे भोगना भाग्य है, या जो आपके पूर्वजों ने किया उसका फल भाग्य है? नहीं, भाग्य वही है जो आपने किया, क्योंकि हर मनुष्य को अपने कर्मों के फल भुगतने होते हैं। इसलिए यदि जीवन में कुछ भी करें तो उस पर अपनी दृष्टि अवश्य रखें, क्योंकि आपके एक कर्म का फल आपका भविष्य बदल सकता है। हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं, क्योंकि वही हमारा भाग्य बनता है। राज्यसभा में प्रस्थान से पूर्व आपने यहां इसलिए लाए ताकि आप अपने वो प्रिय पांडवों के पक्ष में इन्हें उकसा सके। शांत रहो दुर्योधन। हस्तिनापुर के महामंत्री है ये, और एक महामंत्री के समक्ष तुम इस भांति बात नहीं कर सकते। मूर्खता मत करो। नहीं मामाश्री, नहीं, आज मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने आज तक केवल पांडवों का साथ दिया और मेरा विरोध किया। दुर्योधन, अपनी वाणी पर संयम रखो। ये मत भूलो कि महात्मा विदुर ना केवल तुम्हारे महामंत्री हैं, परंतु तुम्हारे काका श्री भी हैं। काका श्री होते तो मेरा समर्थन करते, उन पांडवों का नहीं। ये केवल एक कृतज्ञ षड्यंत्रकारी है और कुछ नहीं। इन्होंने कभी हमारे हित की बात नहीं करी। ना ये तब चाहते थे कि मेरे पिता राजा बने, और ना ये आप चाहते हैं कि मैं सिंहासन पर बैठूं। बहुत बुरी बात है काका श्री, हमारा अन्न खाके उन पांडवों का पक्ष लेते हैं आप। भाग्य है कि ये मेरे पिता के आधे भाई हैं, अन्यथा राजद्रोही घोषित करके इस दासी पुत्र को दंड देता मैं। दुर्योधन! ये आप क्या कर रहे हैं आर्य? आप तो शांत रहिए। बालक नहीं है ये, जो इसके हर अपराध को बालक समझकर क्षमा कर दूं। इसे स्मरण होना चाहिए कि मैंने शस्त्र शिक्षा तात श्री भीष्म से ली है।
इसने मेरी निष्ठा पर प्रश्न किया। आज जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इसने किया है, इसे हस्तिनापुर से निष्कासित कर देना चाहिए। निष्कासित तो मुझे आपको कर देना चाहिए। अपनी सीमा का उल्लंघन मत कर दुर्योधन। अपने शब्दों की रास को थाम कर रखो दुर्योधन। ये मत भूलो कि महात्मा विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री और हस्तिनापुर के रणनीतिकार भी। इस समय तुम्हें उनके समर्थन, उनकी सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है। बस! ऐसे सैकड़ों महामंत्री मेरे चरण धोते हैं। मुझे इस युद्ध को जीतने के लिए एक दासी पुत्र के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन! इस धनुष के साथ तुम्हारे प्रति मेरा समर्थन भी टूट गया है। अब ना तो तुम मेरे शस्त्र उपयोग कर पाओगे और ना ही मेरी नीति। मैं स्वयं अपनी बुद्धि और शक्ति को इस युद्ध से अलग करता हूं। दुर्योधन, हंसना बंद करो, बंद करो ये हंसना। धर्मात्मा, देखिए, क्षमा कर दीजिए इसे। बच्चा है, बालक है ये। छोड़िए मामाश्री, ऐसे इस दोगले इंसान का हमारे साथ ना होना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। गंगाराज, इससे पहले कि मेरे क्रोध से मेरे विवेक का बांध टूट जाए, ले जाओ इसे यहाँ से। और ना जाओ तो क्या कर लेंगे? ईश्वर के लिए चुप हो जाओ। तुम्हें ज्ञात नहीं है तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है। अब चलो यहां से, चलो चलो। धनुष ना टूटता तो मेरा बाण छूट जाता। मेरे भ्राता धृतराष्ट्र को पुत्र हानि होती। मैं आज भी यही कामना करता हूं कि यदि ये युद्ध हो तो मेरे भ्राता धृतराष्ट्र के पुत्र और मेरे ज्येष्ठ भ्राता पांडु के पुत्र सुरक्षित रहे। अच्छा खेल खेला आपने वासुदेव। मेरी बुद्धि तो ये सोच सोच कर कुंड हो रही थी कि आपने दुर्योधन का आतिथ्य ठुकरा कर यहां भोजन करना क्यों स्वीकार किया। क्या योजना थी आपकी इसके पीछे? मिल गया मुझे उसका उत्तर। गांधार राज, मैं यहां आया, ये मेरा चुनाव था। दुर्योधन ने जो व्यवहार यहां किया वो उसका चुनाव था। और अब महात्मा विदुर इस युद्ध से अलग हुए हैं तो ये इनका चुनाव है। अपना चुनाव करने का अधिकार हर मनुष्य को है गांधार राज, और उस चयन का प्रतिफल चुका उसकी विवशता। प्रणिपात।
सोचा कि अपनी बुआ को बता दूं कि भूखे पेट शयन करने से बुरे स्वप्न आते हैं। मेरी निद्रा और भूख तो तभी उड़ गई थी जब युद्ध की घोषणा हुई थी। कृष्ण, जिस माता के पुत्रों का जीवन दांव पे लगा हो, उसकी आंखों में नींद कैसे आएगी? उसके गले के नीचे से निर्मला कैसे उतरेगा? बुआ, बैठो। मैं तो यहां इसलिए आया था कि अपनी बुआ के साथ भोजन का आनंद उठा सकूं, परंतु मेरी बुआ इतनी व्याकुल, इतनी निराश है। यदि आपको मुझ पर विश्वास है कि मैं आपके पुत्रों की रक्षा करने में सक्षम हूं, तो क्या आप फिर भी भोजन नहीं करेंगी? तुम्हारी बात कोई चाह के भी कैसे टाल सकता है? तो फिर पहले आप भोजन कीजिए। यदि मेरे पुत्र यहाँ होते तो वो भी मुझे ऐसे ही भोजन करवाते। धन्यवाद कृष्ण, जो तुम यहाँ पर आकर मेरे पुत्रों के स्थान पर खड़े हुए और प्रकृति विकट परिस्थिति में मेरे पुत्रों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं बुआ कि परिस्थिति बहुत विकट है, परंतु जो इस बात को समझ सकता है उसे इस परिस्थिति को टालने की, इस युद्ध को रोकने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मैं भी कर रहा हूं, आप भी कीजिए। मैं समझी नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ? आपको स्मरण है बुआ, जब मैं यहां विभाजन के समय आया था तो मैंने आपको एक कार्य करने से रोका था। अभी उचित समय नहीं है बुआ, सत्य सम्मुख आएगा बुआ, परंतु उचित समय, उचित स्थान पर। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं उसे... बुआ, कुछ करने को कहने वाला मैं कौन होता हूं? मैं तो बस इस परिस्थिति की गंभीरता को देख रहा हूं। शांति दूत बनकर आया हूं, प्रयास करूंगा कि इस युद्ध को रोक सकूं, परंतु प्रतीत ये होता है कि इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता। मुझे भी उसी दिन का भय है कृष्ण, जब मेरे दोनों पुत्र एक दूसरे के समक्ष अस्त्र दान कर एक दूसरे का रथ मारने के लिए प्रस्तुत होंगे, परंतु इसे रोका कैसे जा सकता है? संदेह तो है बुआ, परंतु यदि आपके 6 पुत्र एक ही पक्ष में हो तो कदाचित युद्ध का प्रश्न ही ना उठे। मैं वो करने जा रहा हूं
जो मेरा कर्तव्य है आप वो करें जो आपको उचित लगता है। आज्ञा दें। प्रणिपात।